हाय गाइस, माय नेम इज सैम एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विल बी के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर्स के बारे में। ठीक है, पहली बात तो इसको ये अच्छी तरह से समझ लीजिए, मेक श्योर कर लीजिए इसको फ्यूचर मत ना बोलकर ये होता है फ्यूचर, इतना बोला जाता है, राइट। यार नहीं बोला जाता है क्योंकि हमने बताया था इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगी वो होगी फ्यूचर, राइट। और आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं विल बी, राइट। विल बी को डिस्कस कर रहे हैं विद एन के साथ। जैसे कि मैंने बताया था कि एन क्या होता है, एन वो होता है जिसमें वर्ब नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ किसी चीज़ का नेम होता है। एन होता है नॉन एक्शंस, और नॉन एक्शन को शॉर्ट फॉर्म में एन लिख देते हैं, राइट। ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। अब देखो, ये जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये क्या है यहाँ पर। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये हेल्पिंग वर्ब भी होती है और ये मेन वर्ब भी होती है, राइट। जब इसके बाद कोई मेन वर्ब आए तो ये किसका काम करते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। और जब इनके बाद कोई भी वर्ब ना आए तो ये किसका काम करते हैं, मेन वर्ब का काम करते हैं, राइट। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, हालांकि ये भी टिपिकल फॉर्म में आपको जाने की जरूरत नहीं है। देखो मेरी बात आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। ये जो आप इतना डेप्थ में जाते हो ना, बेसिक जो लर्नर है, तो उनके लिए कहीं ना मुश्किल हो जाती है चीज़ें। जो भी पढ़ाया जा रहा है मैं आपको बहुत डेप्थ पढ़ा सकता हूँ यहाँ पर। लैंग्वेज को आपको बता सकता हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। जो आप सेंटेंस बोलते हो ना, मैं ये भी कह सकता हूँ, जैसे आप बोलते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल, ये सेंटेंस गलत बोल रहे हो आप, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ आप सेंटेंस सही लग रहा है, बस उसकी जो ट्यूनिंग होती है, जो उसका इंटोनेशन होता है, जो पिच लेवल होता है, जो एक्सप्रेशन होता है, उसके साथ हम गलत बोलते हैं। मैं इतना डेप्थ में नहीं लेके जाना चाहता आपको, ठीक है ना। बट मैं आपको इतना कह रहा हूँ कि एक बार अगर आप बेसिक्स की कमांड हो गई यहाँ पर तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छी तरह से कर पाओगे सभी चीज़ों को, ठीक है। चलिए खैर, तो यहाँ पर कंडीशंस की बात करें तो देखिए, कंडीशंस का मतलब होता है कि शर्त पर हम विल बी का यूज़ करें, ठीक है। शैल बी को जैसे मैंने बताया था आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में थर्ड में, शैल बी का यूज़ नहीं किया जाता, दैट मीन्स सेल का भी यूज़ नहीं किया जाता है, एडवांस इंग्लिश में बहुत कम किया जाता है, ठीक है। तो विल बी का ही सभी सब्जेक्ट के साथ हम यूज़ कर लेते हैं। इसकी कंडीशंस क्या होती है, देखो कंडीशन सेम रहेगी। स्टेट स्थिति बताने के लिए, पोजीशन अवस्था बताने के लिए, नेचर का मतलब होता है स्वभाव बताने के लिए, क्वालिटी का मतलब गुण बताने के लिए। और जब ये सभी की सभी चीज़ें कहाँ पर बताई जाए, फ्यूचर में बताई जाए, इन फ्यूचर बताई जाए, ठीक है, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ कर लेते हैं, वहाँ पर हम विल बी का यूज़ कर लेते हैं। प्रेजेंट में अगर ये चीज़ें बताई जा रही हैं तो हम यूज़ करेंगे इज, एम, आर। अगर पास्ट में ये चीज़ें बताई जा रही है तो हम यूज़ कर लेंगे वॉज, वर। और अगर फ्यूचर में ये चीज़ें बताई जाएंगी तो क्या यूज़ कर लेंगे, हम विल बी का हम यूज़ कर लेंगे। चलिए आइडेंटिफिकेशंस की बात करते हैं। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान, ठीक है। जैसे कि मैं बार बार वीडियो में आपको बोलता हूँ कि ये आइडेंटिफिकेशन है आपकी जो 50% तक हेल्प कर सकती है, उससे ज़्यादा आपकी मदद नहीं करेगी। क्योंकि लैंग्वेज कभी भी, जैसा कि मैंने बताया था, इंग्लिश है जो हिंदी से नहीं बनी है, दोनों अलग लैंग्वेज है। ये तो हमने ट्रांसलेट कर लिया है, कोडिंग दे दी है, ठीक है। तो जो भी सेंटेंस होगा, होगी, होगी से एंडिंग होती है वो विल बी से बनते हैं, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ ना, इतनी हेल्पफुल नहीं होती है हिंदी, बट बेसिक लर्नर के लिए थोड़ा बहुत रहेगा। जो बेसिक लर्नर है वो इस पे फोकस कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा बेस बन जाएगा तो फिर आगे जाके हम रिमूव कर देंगे। ये चीज़ें तो हो गई कंडीशंस वगैरह, आइडेंटिफिकेशन वगैरह। अगर बात करें तो यूज़ ऑफ, तो यूज़ ऑफ ये क्या होता है, देखो विल बी नाम का जो वर्ड होता है क्या होता है, मुझे बताइए। सॉरी, ये विल बी नाम का जो वर्ड क्या होता है यहाँ पर, ये हेल्पिंग वर्ब भी होता है और ये मेन वर्ब भी होता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला, ये जो विल बी नाम का जो मेन हेल्पिंग वर्ब होता है ना, ये ऑलवेज किसके साथ यूज किया जाता है, सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है। अब आप ये पूछोगे सब्जेक्ट क्या होता है, तो नॉन एक्शन एक्शन वाली वीडियो में मैंने आपको बता रखा है डूअर, डूअर कहते हैं इसको, काम करने वाला, काम को प्ले करने वाले को हम क्या कह देते हैं, डूअर कह देते हैं, ठीक है। अब ये पूछोगे आप सब्जेक्ट क्या होते हैं सर, तो सब्जेक्ट देखो ये होते हैं आई, यू, दे, वी, ही, सी, इट और एनी सिंगुलर और प्लूरल नेम। इन सभी को सब्जेक्ट कहा जाता है, ये काम को प्ले करते हैं। तो ये सभी के सभी सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। ये मैंने डिटेल आपको दे दी। आगे मैं आपको एक मास्टर स्ट्रक्चर बताता हूँ कि किस तरह से सेंटेंसेज हम बनाएंगे, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। सो गाइस देखिए, ये हमारा मास्टर स्ट्रक्चर्स है जो हम डिज़ाइन कर दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं, जब हम क्वेश्चन का फॉर्मेट बनाएंगे तो इस तरह से बनेंगे, पॉजिटिव का फॉर्मेट बनाएंगे तो इस तरह से बनेंगे, नेगेटिव का फॉर्मेट बनाएंगे तो इस तरह से बनेंगे। क्वेश्चंस को माय डियर इंटेरोगेटिव कहा जाता है, पॉजिटिव को अफर्मेटिव कहा जाता है और नेगेटिव तो नेगेटिव ही होता है, जैसे कि आप जानते हैं। ये थोड़ा सा फॉर्मेट आपको डिज़ाइन करके ईजी बना दिया गया है, राइट। तो क्वेश्चन अगर बनाएंगे तो सबसे पहले हम लेकर आएंगे हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। तो विल को हम लेकर आएंगे, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा बी और उसके बाद आएगा एनी। ये ध्यान रखना, ये विल बी कर रहे हैं हम, ठीक है। और ये बी हमेशा जो आता है क्वेश्चन में सब्जेक्ट के बाद आता है, क्वेश्चन में जो बी आता है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है। ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। अगर बात करें पॉजिटिव सेंटेंसेस की, तो पॉजिटिव सेंटेंस में
तो पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद क्या आता है जी, विल बी आता है, और उसके बाद हम एन ए लिखते हैं। एन ए मीन्स जैसा कि मैंने आपको बताया नॉन एक्शंस, जिसमें वर्ब नहीं होती है। ये जितने भी हमने किए ना, इज एम आर वॉज वर विल बी, ये एक्शन के साथ भी यूज किए जाते हैं, दैट मीन्स ये वर्ब के साथ भी यूज किए जाते हैं, और ये विदाउट वर्ब भी यूज किए जाते हैं। तो अभी हम इनको विदाउट वर्ब कर रहे हैं, आगे हम इनको एक्शन के साथ भी पढ़ेंगे, ठीक है। नेगेटिव स्टेटमेंट में क्या होगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगा विल नॉट, और नॉट के बाद बी आएगा। नेगेटिव में बात समझ लीजिए, नॉट के बाद हम बी लिखेंगे यहाँ पर, और फिर हमारा अन्य आएगा, दैट मीन्स नॉन एक्शंस आएगा, ठीक है। ठीक है, एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका जो आंसर होता है वो हमेशा शॉर्ट में दिया जाता है। तो क्वेश्चन अगर यहाँ पर पूछ लिया जाए, जैसे मैंने बोला विल यू बी देयर, देयर नहीं बोलते इसको, देयर, ओके, विल यू बी देयर टुमारो, क्या बोला मैंने यहाँ पर, विल यू बी देयर टुमारो। तो मैंने बोला क्या तुम वहां कल होगे, ठीक है, होंगे। तो ये मैंने सेंटेंस बोल दिया। तो सिंपल इसका रिप्लाई जैसे कि मैंने बताया था, पॉजिटिव में अगर आप दोगे तो क्या बोल सकते हो, यस आई विल बी, क्या बोलेंगे आप, यस आई विल बी। और नेगेटिव में अगर देना तो क्या बोलोगे, नाउ आई वांट टू बी, आप ये रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है सही एक्सप्रेशन, और इसी तरह से हम कॉन्वर्सेशंस करते हैं डे टू डे लाइफ में, जो भी हम सेंटेंसेस बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी आप प्रैक्टिस करें ना डियर, तो ये बात आप समझ लीजिए, प्रैक्टिस तो आप अलग अलग कर सकते हैं, पॉजिटिव की अलग, क्वेश्चन की अलग और नेगेटिव की अलग, बट जब भी आपको आंसर देना तो इस तरह से फॉर्मेट से प्रैक्टिस करें आप, कि आपसे पूछ लिया जाए, जैसे सभी हमने स्ट्रक्चर्स किए हैं, तो वहाँ सभी के सभी हम पूछेंगे इस तरह से। जैसे मैंने बोला विल यू बी इन अब्रॉड नेक्स्ट ईयर, ठीक है, क्या तुम अगले साल विदेश में होगे, तो आप बोल सकते हो यस आई विल बी। और अगर आपको नेगेटिव में बोलना तो बोलोगे नो आई वांट बी, आप इस तरह से कह सकते हैं, राइट। तो ये बिल्कुल सही मेथड होता है जो चीज़ों को हम सीख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं जो भी आप बोलना चाहें। अब क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, देखो जैसे कि आपको पता है कि सभी सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, विल बी यूज़ करते हैं। तो ये कन्फ्यूजन भी दूर हो जाता है हमारा यहाँ से, किस सब्जेक्ट के साथ हम क्या हेल्पिंग वर्ब लिखें यहाँ पर, क्योंकि सभी के साथ विल आता है। तो जो भी आप सब्जेक्ट लिखोगे यहाँ पर यही हेल्पिंग वर्ब आएगी, यही एक मास्टर स्ट्रक्चर होता है जिससे हम डिजाइन कर लेते हैं। ही रखोगे तो भी पैटर्न यही रहेगा, दे रखोगे तो भी पैटर्न यही रहेगा, वी रखोगे तो भी पैटर्न यही रहेगा। इसमें ये कन्फ्यूजन नहीं बनता है कि किसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब एक है तो वहाँ पर सभी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए अगर मैं बताऊँ आपको, ठीक है, आगे मैं आपको स्ट्रक्चर लिखता हूँ जो हमारी प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। चलिए प्रैक्टिस पे चलते हैं और प्रैक्टिस करते हैं किस तरह से हम इसको यूज़ करें। गाइस देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बता देता हूँ आपको कि ये जो विल बी होता है ना, इसको हम दो तरह से यूज़ कर लेते हैं। वो मैंने कंडीशन लिख दी आपके सामने, ठीक है। पोजीशंस के लिए हम यूज़ करते हैं, स्टेट के लिए हम यूज़ करते हैं, नेचर के लिए हम यूज़ करते हैं, क्वालिटी के लिए हम यूज़ करते हैं। बट एक और कंडीशन होती है, ये पॉसिबिलिटी को भी शो करता है। ये जो विल बी नाम का जो दिख रहा है ना आपको इधर वर्ड, ये पॉसिबिलिटी को भी शो करता है। जब पॉसिबिलिटी शो करते हैं, पॉसिबिलिटी वैसे मे बी, कैन बी, वुड बी, इनसे भी रिप्रेजेंट की जाती है, बट विल बी से भी रिप्रेजेंट की जाती है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो कई बार ये जो सेंटेंस अभी हम कर रहे हैं, देखो किस तरह की सेंस में यूज़ करते हैं। ये जनरल तौर पर बहुत लेस यूज़ होता है, वैसे मैं आपको बता दूं, बट कॉन्वर्सेशन में किस सेंस में यूज़ होता है, कहीं ना कहीं ये लिंक सेंटेंस करता है। ये हम इसको कम बोलते हैं। अगर मैं बात करूं अकेले सेंस में कम बोला जाता है, ये सेंटेंस से लिंक करके बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल देता हूं, यहाँ पर मैंने बोला कि अगर चॉकलेट दिला दूं मैं आपको, फिर तो खुश हो जाओगे ना। तो देखो, अगर मैं चॉकलेट दिला दूं फिर तो खुश हो जाओगे, बच्चों को आप बोल रहे हो इस तरह के सेंटेंसेस, राइट। बट अगर इस तरह का सेंटेंस आप बोल रहे हो और वहां पर ये जो सेंटेंस स्टेटमेंट रहेगी, वहां पर हम बोलेंगे विल यू बी हैप्पी देन, ठीक है। तो तब तो आप हैप्पी हो जाओगे ना, विल यू बी हैप्पी देन। तो इस तरह के सेंटेंस स्टेटमेंट ये है ना, कभी भी आप देखोगे ना तो कनेक्टर सेंटेंस से जुड़ा होगा। ये मैं कह सकता हूँ डबल जो दो तीन सेंटेंसेस आपको मिलेंगे इसके साथ, ठीक है। तो यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैंने बोला कि जैसे मैं कोई भी एग्जाम्पल दे सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला कि वो ना चटोरा होगा। चटोरे को मतलब समझते हैं जो बहुत ज़्यादा खाना वगैरह खाने वाला होता है, जिसको हर टाइम ये लगता है कि बस खाना खा लिया जाए, ठीक है, जैसे भी है। तो उसको इंग्लिश में दो बोला जाता है, एपिक्योर भी बोला जाता है और फूडी भी बोल देते हैं वैसे, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला वो चटोरा होगा भाई, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ही विल बी एपिक्योर, या कह सकते हैं ही विल बी फूडी। तो इस तरह के सेंटेंस स्टेटमेंट में भी हम यूज़ कर लेते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम इस तरह के सेंटेंस बनाते हैं ना, तो ये पॉसिबिलिटी को भी शो कर देता है और वैसे जो हमने कंडीशन दी है वो भी शो कर देता है, ठीक है। तो ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। जैसा कि मैंने बोला
सिंपल सेंटेंस से ले रहा हूँ मैं यहाँ पर। जैसे मैंने बोला टीचर हो जाओगे ना अगले साल आप, विल यू बी अ टीचर नेक्स्ट ईयर, ठीक है। इस तरह की सेंटेंस स्टेटमेंट में मैं बोलूँगा विल यू बी अ टीचर नेक्स्ट ईयर। येस, यहाँ पर वही चीज़ें मैंने आपको बताई, येस और नो को आप ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर येस और यहाँ पर नो आप ऐड करेंगे, राइट। तो यहाँ पर आप बोलोगे येस आई विल बी अ टीचर नेक्स्ट ईयर। नेगेटिव स्टेटमेंट में बोलना था, बोलोगे नाउ आई वांट बी अ टीचर नेक्स्ट ईयर। एक चीज़ आप समझ लीजिए, ये जो विल नॉट होता है ना, विल नॉट, राइट, इसको कंट्रैक्टेड फॉर्म में या इनफॉर्मल स्टाइल में हम इसको वांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वांट। अब इसको वांट मत बोलना, ये क्या होता है? वांट होता है। और जब वो WANT होता है, ये WONT होता है, ठीक है। ये वांट होता है, वो वांट होता है, ठीक है। तो विल नॉट के कंट्रैक्टेड फॉर्म क्या होती है? वांट होती है। तो मैंने सभी की कंट्रैक्टेड फॉर्म लिख दी है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए, जैसे मैंने बोला विल यू बी इन अब्रॉड नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो मैं सेंटेंस बोल सकता हूँ येस आई विल बी इन अब्रॉड नेक्स्ट ईयर। मैं अगले साल विदेश में नहीं होऊंगा, तो कैसे? नो आई वॉन्ट बी इन अब्रॉड नेक्स्ट ईयर। इस तरह से हम सेंटेंस बोल देंगे, राइट। मैंने बोला कल तुम दिल्ली होगे ना, तो कैसे बोलूंगा? विल यू बी इन दिल्ली टुमारो। आप बोलोगे येस आई विल बी इन दिल्ली टुमारो। नहीं तो आप क्या बोलोगे? आई वॉन्ट बी इन दिल्ली टुमारो। आप इस तरह से कह सकते हैं। इसी तरह से अगर मैंने बोला वो ना कमरे में होंगे, तो कैसे बोलूंगा? दे विल बी इन, वो ना क्लास में होंगे, दे विल बी इन क्लास, ठीक है। वो किचन में होगी, तो कैसे बोलूंगा? शी विल बी इन किचन। इस तरह से भी सेंटेंस हम बना सकते हैं। तो वही पैटर्न जो हमने अभी तक यूज किया ना डियर, वही पैटर्न हम यूज करेंगे, ठीक है। बिल्कुल वही मेथड स्लाइड में दूंगा आपको 2 NA की, ठीक है। वहां पर आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह से, वो भी NA आपको मिल जाएगी स्लाइड यूनिक वर्ड के साथ। तो प्रैक्टिस करनी है जितना ज्यादा हो सके। मैंने आपको बोला है कि प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे, एक एक स्ट्रक्चर्स को ये उठाइए और जितने भी NA दिए सभी को पुट करके बोलिए, ठीक है। लिख लीजिए उन कॉपी पर, इसको उठाइए विल यू बी। आप इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सकती, आपका ब्रेन का हिस्सा बन जाएगा और आपका जो ब्रेन है वो एक्टिव हो जाएगा, एक्सेप्टेबल हो जाएगा लैंग्वेज के लिए। और जब आपको आपका जो ब्रेन ये कहने लग जाए आपको कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो आप सब कुछ कर सकते हो डियर। ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है। तो अभी ये सारा जो फॉर्मेट हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला अरे तुम कॉलेज में फेमस हो गए, तो कैसे बोलूंगा? विल यू बी फेमस इन कॉलेज। क्या बोलेंगे? विल यू बी फेमस इन कॉलेज, ठीक है। इसको फेमस मत कहना, ये फेमस होता है, फेमस हम ये बोलते हैं, राइट। तो यहां पर देखिए हम क्या बोल सकते हैं? येस आई विल बी फेमस इन कॉलेज। और नहीं मेरे को नेगेटिव में बोलना, तो क्या बोलूंगा? नो आई वॉन्ट बी फेमस इन कॉलेज। मैं इस तरह से कह सकता हूं, ठीक है। इसी तरह से मैं और भी देख ली यहाँ पर। जैसे मैंने बोला क्या वो कल पार्टी में होगी, मैं कैसे बोलूंगा? विल शी बी इन द पार्टी टुमारो। तो हम बोल सकते हैं येस शी विल बी इन द पार्टी टुमारो। नहीं होगी तो कैसे बोलूंगा? नो शी वॉन्ट बी इन द पार्टी टुमारो। इस तरह से हम कह सकते हैं। ये टुमारो नहीं होता, टुमारो होता है। क्या बोलते हैं इसको? टुमारो, राइट। इसकी ये सही प्रोनाउंसिएशन है। चलिए, तो यहां पर देखिए, जैसे मैंने बोला क्या राहुल अगले महीने गोवा में होगा, तो कैसे बोलूंगा? विल राहुल बी, क्या बोलेंगे? विल राहुल बी इन गोवा नेक्स्ट मंथ, ठीक है। हम इस तरह से बोलेंगे। और अगर मैं पॉजिटिव में देना है तो कैसे बोलेंगे? यस राहुल विल बी इन गोवा नेक्स्ट मंथ। अगर नेगेटिव में देना तो क्या बोलेंगे? नो राहुल वॉन्ट बी इन गोवा नेक्स्ट मंथ। इस तरह से हम कह सकते हैं। तो पूरा फॉर्मेट इस तरह से हम बना सकते हैं और स्पीक कर सकते हैं, राइट। जैसे मैंने बोला एक सेंटेंस और मैं बोलता हूं मैं अगले साल 40 का हो जाऊंगा, ठीक है। तो कैसे बोलूंगा? आई विल बी, मैं क्या बोलूंगा? आई विल बी 40 नेक्स्ट ईयर, ठीक है। मैं अगले साल है ना 18 का हो जाऊंगा, तो कैसे बोलूंगा? आई विल बी 18 नेक्स्ट ईयर, 18 साल का हो जाऊंगा। तो इस तरह से भी हम कह सकते हैं। ये इस तरह से भी यूज कर लिया जाता है, राइट। ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। नेक्स्ट अगर मैं बात बताऊं आपको, तो इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। वैसे मैं आपको एक अच्छा सेंटेंस बता सकता हूं। जैसे मैंने बोला कि इस कोर्स के बाद मैं इंग्लिश में अच्छा होऊंगा, तो कैसे बोलेंगे हम? आई विल बी बेटर इन इंग्लिश आफ्टर दिस कोर्स। हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। ये भी सेंटेंस आप यूज कर सकते हो। तो इस तरह की फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं। और भी हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला अगले साल है ना वो USA में होगा, तो कैसे बोलेंगे? ही विल बी इन USA
नेक्स्ट ईयर, राइट। इस तरह से हम सेंटेंसेस को यूज़ कर सकते हैं। जितना भी आप सेंटेंसेस बनाएंगे उतना ज़्यादा चीज़ें रहेंगी। प्रैक्टिस कीजिए जितना ज़्यादा हो सकता है पॉसिबल, ठीक है, उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। और स्पीक लाउडली, जितना ज़्यादा तेज़ बोलेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर समझो इस बात को, यहाँ पर मैं एक और एक्शन ले सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर बोल दिया कि क्या तुम जल्द ही एक रिच पर्सन होगे, तो मैं कैसे बोलूँगा, विल यू बी अ रिच पर्सन वेरी सून। मैं ऐसे बोल सकता हूँ, विल यू बी अ रिच पर्सन वेरी सून। आप पॉजिटिव में रिप्लाई दे सकते हो, यस आई विल बी अ रिच पर्सन वेरी सून। और नेगेटिव में बोलोगे, नो आई वांट बी अ रिच पर्सन वेरी सून। आप इस तरह से कह सकते हैं। जैसे मैंने बोला क्या तुम एक फैशन डिजाइनर होगे, तो कैसे बोलूँगा, विल यू बी अ फैशन डिजाइनर। आप बोलोगे, यस आई विल बी अ फैशन डिजाइनर। नहीं होगा तो क्या बोलूँगा, नो आई वांट बी अ फैशन डिजाइनर, राइट। इसी तरह से मैंने बोला, विल शी बी अ कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव। हाँ जी होगी वो, यस शी विल बी अ कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव। नहीं होगी तो कैसे बोलूँगा, नो शी वांट बी अ कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव, ठीक है। इस तरह से हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। आप ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला कि मैं जल्द ही वापस आऊँगा, तो आप कह सकते हो, आई विल बी बैक सून, ठीक है। आप इस तरह से कह सकते हैं, मैं 1 मिनट में 1-2 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है, विद इन अ मिनट आ रहा हूँ, तो कैसे बोलेंगे, आई विल बी विद इन अ मिनट। आप ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। मैं 10 बजे तक आ जाऊँगा, ठीक है, मैं 10 बजे तक वापस आ जाऊँगा, तो कैसे बोलूँगा, आई विल बी बैक बाई 10। आप इस तरह से भी कह सकते हैं। तो सेंटेंस जितना आप क्रिएट करेंगे उतना ज़्यादा चीज़ें रहेंगी। प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सोचिए। जो वर्ड्स नहीं आते हैं, अभी तो मैंने आपको वोकैबुलरी जो देनी है वो स्टार्ट कर दी है, वोकैब्स जो है हमारी, ठीक है, एनए के थ्रू आपको मिल रही हैं सारी चीज़ें। आगे भी आती रहेंगी, स्पेशल वोकैब्स भी मैं लेकर आऊँगा, और वो वोकैब्स मैं लेकर आऊँगा जो आज तक आपने डिटेल नहीं की होगी, जो नहीं पढ़ी होगी, ठीक है ना। बिल्कुल खुद की बनाई हुई वोकैब्स मेरी, ठीक है, एक एक वर्ड्स को इकट्ठा किया है स्पेशल आप लोगों के लिए, ठीक है। कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आगे 2 स्लाइड मिल जाएंगी आपको, उनको देखिए, उनको प्रैक्टिस कीजिए जितना भी है। और देखो एक बात आप चीज़ समझ लीजिए, ये जो एनए मैं देता हूँ ना स्लाइड में, ये कोई ऐसे एनए नहीं है कि स्पेशल उसी के लिए लगेंगे, ठीक है। आप सभी में इंटरचेंज कर सकते हो। इजएमआर के वॉजवर में, वॉजवर के इजएमआर में, विल बी किस तरह से कर सकते हो। ये तो मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ आपको मिल जाए। मैं प्रैक्टिस यहाँ पर भी करा सकता हूँ, बट प्रॉब्लम क्या होती है कि थोड़ी वीडियो जो है वो लेंथी हो जाती है, ठीक है, तो वो नहीं चाहता मैं यहाँ पर, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।